1660 का वो साल था। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा पन्हाला किला। हवा में हल्की नमी और चारों ओर सन्नाटा, लेकिन किले के अंदर हलचल थी। शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ किले में थे और बाहर बाहर इंतजार कर रहा था उनका दुश्मन सिद्ध जौहर। हजारों सैनिकों के साथ उसने पन्हाला किले को घेर लिया था। यह लड़ाई स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की थी। सिद्ध जौहर ने किले की घेराबंदी कर दी थी, जिससे अंदर की आपूर्ति खत्म हो रही थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए बलिदान देना होगा, और तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना कठिन थी, लेकिन साहस से भरी हुई। शिवाजी महाराज रात के अंधेरे में किले से बाहर निकलने का निश्चय करते हैं और उनके पीछे दुश्मन को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है बाजी प्रभु देशपांडे को। बाजी प्रभु के साथ थे उनके भाई फुलाजी और उनकी बहादुर बंदल सेना। बाजी प्रभु ने शिवाजी से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। जब तक हम यहां हैं, दुश्मन आपको छू भी नहीं पाएगा। शिवाजी ने उनकी आंखों में देखा और केवल सिर हिलाकर जवाब दिया। रात हुई। अंधेरे में शिवाजी और उनकी सेना ने चुपके से पन्हाला किले को छोड़ दिया। हर कदम सावधानी से रखा गया, लेकिन जल्द ही सिद्ध जौहर की सेना को यह चाल समझ में आ गई। सिद्दी मसूद, सिद्ध जौहर के दामाद, ने तुरंत पीछा करने का आदेश दिया। शिवाजी और उनकी सेना पर घेरा कसने के लिए बीजापुर की विशाल सेना उनके पीछे दौड़ी, और तब घोड़खिंड में अंतिम मोर्चा शुरू हुआ। घोड़खिंड, जिसे आज पावनखिंड के नाम से जाना जाता है, एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। बाजी प्रभु और उनकी बंदल सेना के कुछ 100 योद्धाओं ने वहां खड़े होकर 10,000 बीजापुर सैनिकों को रोकने का निश्चय किया। यह एक असंभव सा लगने वाला संघर्ष था, लेकिन मराठा सैनिकों के लिए यह केवल एक विकल्प था, जीत या बलिदान। घोड़खिंड की लड़ाई की कल्पना कीजिए। पहाड़ियों के बीच तलवारों की टकराहट, दुश्मन के सैनिकों की चीखें और बाजी प्रभु की बुलंद आवाज। उनकी हर आज्ञा, हर प्रहार दुश्मन को पीछे धकेलता रहा। 18 घंटों तक यह संघर्ष चलता रहा। बाजी प्रभु और उनकी सेना ने हर दिशा से आने वाले दुश्मनों को रोके रखा। फुलाजी देशपांडे और अन्य योद्धा एक एक करके दुश्मनों के सामने गिरते गए, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। बाजी प्रभु गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी तलवार चलाते रहे। उन्होंने कहा, जब तक मेरे महाराज सुरक्षित नहीं पहुंचते, मैं यहां से नहीं हटूंगा। ये वचन केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का सार था। उनकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, शिवाजी महाराज की रक्षा। और फिर संदेश आया। शिवाजी महाराज विशालगढ़ किले तक सुरक्षित पहुंच चुके थे। बाजी प्रभु ने यह सुना। उन्होंने तलवार को जमीन पर टिकाया और अपने साथियों को देखने लगे। लेकिन शिवाजी महाराज का सफर आसान नहीं था। विशालगढ़ पहले से ही बीजापुर के सरदार सूर्याजी सूर्वे के कब्जे में था। किले तक पहुंचने के लिए शिवाजी और उनके 300 सैनिकों को सूर्वे की सेना को हराना पड़ा। शिवाजी महाराज ने उस संघर्ष में अपनी रणनीति और वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सूर्याजी की सेना को परास्त किया और विशालगढ़ किले पर कब्जा किया। यह उनकी अडिग इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उधर बाजी प्रभु अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उनकी अंतिम सांस के साथ उन्होंने कहा, मराठा साम्राज्य की रक्षा हो गई और वे इस धरती से विदा हो गए, लेकिन अपने साहस और बलिदान की कहानी को अमर कर गए। सिद्ध जौहर हार गया और पन्हाला किले पर फिर से मराठा ध्वज लहराया। लेकिन यह जीत सिर्फ शिवाजी की नहीं थी। यह जीत थी बाजी प्रभु और उनके 300 बहादुर सैनिकों की। यह कहानी केवल एक किले की नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के साहस और बलिदान की कहानी है। अगली बार जब आप सह्याद्री की पहाड़ियों को देखें, इस कहानी को जरूर याद कीजिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस और संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जय भवानी, जय शिवाजी।